तो हाँ तो बच्चों आगे हैं आपको क्लास 12th में जो कि बता रहे थे आपको आज आ गए हैं आपको लेके जो है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो हम इनको किस तरह सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले या इसको बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में आप पढ़ते थे, जब दो वेरिएबल फंक्शन जब मल्टीप्लाई कंडीशन रहता था अर्थात गुना कंडीशन रहता था तो आप उनको कैसे बनाते थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब दो वेरिएबल फंक्शन जब गुना कंडीशन में उस वहाँ पर रहता था तो उनको आप कैसे बनाते थे, आइए हम बताते हैं। आपको सिर्फ याद दिला रहे हैं ना, हम वो जो चलना है मेन टॉपिक पर उस पर आपको लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए आपको जैसे कि जब दो वेरिएबल फंक्शन जब गुना कंडीशन रहता था, जैसे कि हम मान लेते हैं u मान लेते हैं और क्या ये मान लेते हैं। ठीक है, यह आपका गुना कंडीशन में है और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप वहाँ पे डिफरेंशिएशन जो करते थे ना, तो हाँ वहाँ पे आप किसी एक को फर्स्ट मानते थे और किसी दूसरे को आप सेकेंड वेरिएबल फंक्शन मानते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको बनाते थे। ठीक है, तो जैसे कि हम इसका डिफरेंशिएशन यदि बनाना चाहते हैं तो आप यह समझिए, यदि फर्स्ट को यदि रखते हैं साइलेंट तो रखो साइलेंट फर्स्ट को, यहाँ क्या है यू और सेकेंड का करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ सेकेंड क्या भी है तो ऐसा कर देते हैं डिफरेंशिएशन कर देते। ठीक है, फिर प्लस चिन्ह होता था, फिर इस बार इसको फर्स्ट को कर देते साइलेंट किए थे। साइलेंट मतलब है उसको रोक के रखना है। ठीक है, समझ लीजिए। और उसके बाद सेकेंड का करते हैं साइलेंट करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है u है और इसका करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप इस तरीका से आप जो है डिफरेंशिएशन आप निकालते थे। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये आपका था डिफरेंशिएशन निकालने का रूल था जब दो वेरिएबल फंक्शन जब रहता था तब। यदि 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 3 वेरिएबल फंक्शन रहता था, अब वही बदलाए हैं। ठीक है, दो को रखना है साइलेंट रखना है, किसी एक का करना है डिफरेंशिएशन करना है, फिर दो को साइलेंट रखना है, किसी एक का करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो हम आपको ये रूल आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में आपको ये रूल आपको बता चुके हैं। ठीक, लेकिन आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको यहाँ पर लिखने जो बता रहे हैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको आपको लेके चलते हैं कि आप यदि इंटीग्रेशन में यदि आपको जब दो वेरिएबल फंक्शन यदि गुना में रहेगा तो आप उनको कैसे बनाइएगा। ठीक है, हम आपको उस पर लेके जाने चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूँ क्या, जब दो वेरिएबल फंक्शन जो है ना इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहे तो आप उनको कैसे बनाइएगा। ठीक है, देखें आप जैसे कि बताते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में यदि रहेगा आपको। ठीक है, मान लेते हैं u और मान लेते हैं v है। ठीक है, क्या यहाँ पे u और v है, दो वेरिएबल फंक्शन है और गुना कंडीशन में है और इंटीग्रेशन फॉर्म में रहे तो आप उनको कैसे बनाइएगा। आप यहाँ देखें, जैसे कि इसका बनाने का एक रूल है। क्या रूल है बताते हैं। फर्स्ट जो वेरिएबल है ना, फर्स्ट वेरिएबल, तो यहाँ पर भी धरते हैं फर्स्ट वेरिएबल करते हैं साइलेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल को धरते हैं साइलेंट, u है तो u लिखो, u माने है तो u, और उसके बाद क्या करते हैं सेकेंड वेरिएबल जो यहाँ पे है ना, सेकेंड वेरिएबल उसका करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो सेकेंड वेरिएबल क्या भी मानते हैं तो इसको आप कीजिए इंटीग्रेशन कीजिए, समझिएगा बात को। ठीक है ना, तो यहाँ क्या किए फर्स्ट वेरिएबल को धरते हैं साइलेंट रखे हैं और सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं यहाँ पर
इंटीग्रेशन से बोल देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ देखें, फर्स्ट को जैसे यहाँ साइलेंट रखे थे और सेकेंड का जैसे डिफरेंट, सेकेंड का यहाँ पे इंटीग्रेशन जो किए हैं, फिर मैंने सीन दे दिया यहाँ पर। आप देखें, फिर फर्स्ट का यहाँ जो है ना, फर्स्ट का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं इस, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट का करते हैं डिफरेंस, फर्स्ट में क्या है, यू है, तो यू करो तो तुम डिफ्रेंसिएशन करो, यू का करते हैं डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फिर यहाँ गुना इनटू मतलब गुना कंडीशन में है, फिर उसके बाद सेकेंड का, फिर सेकेंड वेरिएबल का फिर वही इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। फिर से वही इंटीग्रेशन करना है। फिर सेकेंड में क्या है, भी है, तो मान लो भी मान लो, और इसका बना इंटीग्रेशन। जब बनाओगे ना तो ये समझिए, ये जो बनाए हैं इतना दोनों जो काम किए हैं, ठीक है ना, इसका जो जो मान आएगा ना उसका फिर से करना है, इंटीग्रेशन करना है। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर एक बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब दो वेरिएबल फंक्शन गुना कंडीशन में रहे, ठीक है, जब दो वेरिएबल फंक्शन गुना कंडीशन में रहे और हमको इंटीग्रेशन यदि पूछा जाए, यदि बोल दिया जाए, तो आप उनको कैसे बनाइएगा। तो यहाँ देखिए, तो आप क्या कीजिएगा, वहां पे फर्स्ट वेरिएबल को जो है ना साइलेंट, फर्स्ट वेरिएबल को आप साइलेंट रखिएगा और उसके बाद सेकेंड वेरिएबल का बनाइएगा इंटीग्रेशन बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, फर्स्ट वेरिएबल का वहां पर आप उसका डिफरेंशिएशन बनाइएगा इनटू फिर सेकेंड वेरिएबल का इंटीग्रेशन, अर्थात यहाँ पे जो बनाया है इंटीग्रेशन, सेकेंड वेरिएबल जो बनाया है वही बात यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन वही बात है, सेकेंड का फिर इंटीग्रेशन, वो जो आएगा ना उसका फिर से बनाना है ना, उन दोनों को फिर से बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है। समझ लीजिए, बात यहीं तक है और कोई बात नहीं है। यदि आप चाहते हैं, बताते हैं, यह हुआ इंटीग्रेशन बनाने का थ्योरी या नियम, जो बोलिए आप, ठीक है, रूल बोलिए, सूत्र बोलिए, तो आपको इस नियम को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप उनको बना सकते हैं, अन्यथा आपको बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इस रूल को हमेशा याद रखिए, ठीक है। इस रूल को हमेशा क्या आप याद रखिएगा, तभी आपसे सवाल बनेंगे, अन्यथा सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। बताना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो थ्योरी दिया गया है, अर्थात दो फॉर्मूला दिया गया बनकर, दो तरह से आप इसका इंटीग्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूला है, दो थ्योरी है कि नहीं। तो एक पहला थ्योरी से आपको यह करता है, आपको दूसरा थ्योरी बताएंगे। जब इस थ्योरी पर आपको जो है ना, जब कुछ है एग्जाम्पल वगैरह सब बता देंगे, तो उसके बाद जब इस पर जब खत्म हो जाएगा ना, तो आपको दूसरा थ्योरी भी बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हम आपको यू और भी मान ले चले हैं, तो हो सकता है आपकी किताब में वहाँ पे इंटीग्रेशन, हो सकता है आपकी किताब में वहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ ऐसे दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर बोला जाएगा फंक्शन, इसको एक्स मान लीजिए और यहाँ फंक्शन, ठीक ना, कुछ मान ले, एक्स और वाई मान लीजिए, कुछ ही मान लेते, ठीक है। जी यहाँ जी एक्स मान लीजिए या जी एफ मान लीजिए, ठीक है। तो आपको जो किताब में वहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा ना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ जी यहाँ के एफ एक्स माना है, ठीक है ना, बता देना चाहता हूँ, एक यहाँ पर एफ एक्स माना है, तो आपके किताब में देख लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स माना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस पर भी आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक। तो एफ एक्स और जी एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स और जी एक्स, हम मानते हैं जी एक्स मानते हैं, ठीक है। इसका बनाना है, इसका क्या बनाना है, हमको इंटीग्रेशन बनाना है। तो आप यही चीज इसको यहाँ पे जो बताया है ना, तो वही बात यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं,
फर्स्ट वेरिएबल जो था उसे साइलेंट रखे थे। जो फर्स्ट या क्या है, फर्स्ट में यही है, इसे रखो साइलेंट fx। फिर इनटू सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, इसको सेकेंड मान लो, अर्थात gx, यहाँ पर dx हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह आएगा, फिर इंटीग्रेशन से बॉल, फिर यहाँ पर फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, अर्थात gf fx। फिर इनटू, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट का वही इंटीग्रेशन करते हैं, हो गया। उसके बाद ds, यहाँ dx का इंटीग्रेशन बनाते हैं, तो फिर इन सभी का फिर से बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं। बात को समझ पा रहे होंगे, आपका काम तो इसी में हो गया होगा, इसी में आप समझ ले होंगे, इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस थ्योरी का आप करिएगा ना, आराम से आप बना लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिए। आप इसमें सबसे बड़ी बात होता क्या है बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, तो हम फर्स्ट और सेकेंड वेरिएबल तो मान लेते हैं, ठीक, मान तो लेंगे, लेकिन हम इसमें इंटीग्रेशन में फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल को मानने के लिए इसमें कुछ रूल वगैरह दिया गया है, जिससे आप सवालों को आसान बना सकते हैं। ठीक है, कुछ रूल वगैरह इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, आप उस रूल को यदि आप फॉलो करते हैं तो सवाल को आसान हो जाए बनाने के लिए। ठीक है, तो आप उस रूल क्या है, तो आप उस रूल के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहली बात, उस रूल को जो बताना जो चाहता हूँ, तो आप उससे पहले जो है ना, इस फॉर्मूला को आप याद कर लिया कीजिए, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, तो जब ये रूल आपको मालूम नहीं होगा तो आप उनको नहीं बना सकते हैं। आप इस रूल को हमेशा याद रखिए। आप रूल को कैसे याद रखिएगा, देखिए बताना चाहता हूँ फिर से। जब दो वेरिएबल फंक्शन गुना कंडीशन में रहे, क्या रहे, गुना कंडीशन में रहे, और इंटीग्रेशन पूछेगा, तो आप उनको कैसे बनाइएगा, तो आप उनको बोलिएगा फर्स्ट वेरिएबल जो रहेगा ना, उसको धरते साइलेंट रखते हैं, और सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस चिन्ह होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल का करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इनटू सेकेंड वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं, और जो इस जब कम हो जाएगा उसके बाद एक दफा फिर इसका करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप हमेशा इसको रूल को हमेशा याद रखेगा। तो यदि आप इस रूल को हमेशा याद रखते हैं तो सवालों को जो है ना, ये जो 7.6 जो पढ़ते हैं, आपका सारा सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। तो वह जो है सवालों को आसान बनाने का तरीका क्या है, उस तरीका को बता देते हैं। पहली बात, इनको हम साफ करने वाले, क्लीन करने वाले, तब आपको बताते हैं रूल। ठीक है, जैसा कि आपको बताया है, जैसे कि फर्स्ट जो है ना फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, ये सबसे बड़ी जो है महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वेरिएबल फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड वेरिएबल फंक्शन किसको मानेंगे, है कि नहीं, यह आपको सबसे बड़ी चुनौती पड़ेगा इसमें। ठीक है, इन सवालों में तो आपको यह बताने वाले हैं अब जो है ना, इसमें आपको फर्स्ट वेरिएबल फंक्शन और सेकंड वेरिएबल फंक्शन कैसे मानते हैं, किस क्रम में माना जाता है, तो आपको ये बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि आप यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि जो आपको इसमें सवाल जो मिलेंगे ना, तो सवाल को हमेशा जो आइलेट के फॉर्म में इसको सेपरेट करना है। सवालों को जो है ना आइलेट के फॉर्म में सेपरेट करना है, मतलब जो है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देखते होंगे आइलेट हुआ, आई में क्या होता है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े थे आप, सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में, तो उसका बात उसका जिक्र इसमें होगा। ठीक, सेकंड बात क्या है,
लॉगरिथमिक फंक्शन आपका जिक्र होगा उससे बाद। और थर्ड नंबर में अलजेब्रिक फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फोर्थ नंबर में आपको मिलेगा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। उसका थर्ड और जो है ना फाइव नंबर मिलेगा आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा, ठीक है। आप हमेशा यह देखिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको जन्म करते सवाल इसमें बने हुए क्या है ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरह के सवाल जो रहते हैं, है कि नहीं, तो इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। आप पढ़ चुके हैं इन सब, ठीक। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग कुछ, है कि नहीं। आप ये पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। उसका थर्ड नंबर अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपको वहां मिलेगा मतलब एक्स पावर कुछ घात रहेगा, है कि नहीं, एक्स पावर 4 घात 6 घात कुछ ही बोलते हैं, या 3x 2x। यदि इस तरह के सवाल यदि रहेगा तो उन सवालों को आप समझिए ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आप ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आप ये भी पढ़ चुके हैं, टेंथ में पढ़े हैं, 11th पढ़े हैं, एक नहीं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस ये पढ़ चुके हैं आप। फिर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन वही होता है, आप ये भी पढ़ चुके हैं। आप सबसे बड़ी चुनौती क्या है बताते हैं। आपको जो सवालों में जो है ना, आपको इसी क्रम में लाना है, समझ लीजिए। जैसे कि आपको सवाल दिया हुआ रहेगा, आपको इस क्रम में लाना है। पहला क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दूसरा क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसके बाद क्या है यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है। तीसरा क्या है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप हाथ में जो ऐसे ऐसे गिनती में उंगली पर रख लीजिए। ओ यदि आपको पहले आपको ई नहीं देखे बाद में ई रहेगा तो उसको पहले सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है, जैसे अब मालूम होना चाहिए कि पहला जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आगे लाओ, ये पीछे जाएगा, पहले इसका क्रम है बाद उसका क्रम है, ठीक है ना। तो आपको इस क्रम में आपको सजाना होगा, ठीक है ना। तभी आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। तो पैसा जिसका पहला क्रम रहेगा ना, इस क्रम पर ही आपको सवालों को बनाना होगा, ठीक है। ठीक है, तभी आपसे सवाल बनेगा और अन्यथा सवाल आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत परेशानी होगी सवालों में, ठीक है। यदि आप इस क्रम को आप समझ लेते हैं, जान जाते हैं क्रम बाय क्रम, ठीक है, क्रम बाय क्रम बनाते हैं इस आइलेट के नियम से, तो आपको सवाल बनाने में पूरा आसानी हो जाएगा, ठीक है, गारंटी है। तो आप जो है क्या कीजिए, इसको जो है उतार लिया कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, आप यहाँ देख रहे हैं कोई संख्या भी रहेगा, एक बात बोलते हैं ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा, सुनिए एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा तो अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा। तो हमेशा इन बातों को हमेशा याद रखिएगा, तो सवाल आपसे बनेंगे, अन्यथा आपसे सवाल बनने में बहुत दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। तो सवालों को आपको तो एक फॉर्मूला बता ही दिए हैं, जब दो वेरिएबल फंक्शन गुना कंडीशन में रहे और इंटीग्रेशन यदि हमसे पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। तो आप मालूम बता चुके हैं कि फर्स्ट जो वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट वेरिएबल का करते हैं साइलेंट वेरिएबल करते हैं, और सेकंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू सेकंड वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद इन सभी का फिर से करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। यह बात आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आप इनको आप अच्छे तरीका से आप इनको लिख लीजिए कॉपी में और उसके बाद बनाइएगा। आप देखिए सवाल कैसे बनता है, ठीक है। तो सवाल करिए इसको उतार लीजिए, ठीक है, फिर इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद सवाल आपका एग्जाम्पल जितना भी है सारा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक है। तो आ गए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो है 17 जो है 17 एग्जाम्पल नंबर लेके आ गए हैं आप सबके बीच, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर x दिया गया है इंटू कॉस x दिया गया है, ठीक है। x दिया गया और क्या cos x दिया गया है और dx के रिस्पेक्ट बनाना ही। तो सबसे पहले बात आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या यह जो हिसाब जो दिया हुआ है क्या आइलेट के नियम पर आइलेट पर सेपरेट है या सेपरेट नहीं है। यदि सेपरेट नहीं है
तो सबसे पहले आपको आइलेट के नियम पर इसको सेपरेट करना पड़ेगा। पहले देख लीजिए यह सेपरेट है या नहीं है। तो यहाँ क्या है, cos x है। cos x हम जानबे करते हैं यह क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो इधर लास्ट से पहला नंबर पर है, इधर से यहाँ पर है। ठीक है, हम तो इधर से पढ़ रहे हैं ना। उससे पहले क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो सेपरेट है। हम x आ गया, x यहाँ पर आ गया, या क्या अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, तब ने ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस तरह से हमको सेपरेट करना पड़ेगा। और पहले तो अलजेब्रिक फंक्शन है ये है, तब बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस तरह से ये आपका सेट है, समझिए। ठीक है, तो इस तरह से सेट हो गया। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, है कि नहीं। क्योंकि इस पर हमको सेट करना है। पहले इनवर्स ट्रिगो, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले अलजेब्रिक फंक्शन है ये है, तब जो है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो है सवाल जो है इस पर सेट है, समझिए बात में। आप सवालों को बनाएंगे। सवाल बनाने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला भी आपको लिख चुके हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे सवाल जो बनाना है हमको, इसका कैसे बनाते हैं। हम बताए हैं कि फर्स्ट वेरिएबल को धरते हैं साइलेंट रखते हैं। एक्स है, एक्स को रखो साइलेंट। ठीक है, एक्स जैसे यहाँ पर साइलेंट हो गया, इनटू सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर है कॉस है, और लिखो कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह होता है, फिर क्या आता है, फिर इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे। और फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन। इस तरह से घेर दो अच्छा लगने के लिए। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, और इनटू सेकेंड का वही इंटीग्रेशन करना है। तो सेकेंड में कोसे है ना, cos x। ठीक है, इसका बनाना है इंटीग्रेशन बनाना है। उसके बाद इन सब जब बन जाएगा ना, तो इन सब का फिर से करना है, इंटीग्रेशन करना है। समझिए बातों को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे x है, यहाँ पे x डाल दिए, इंटू cos का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। cos का तो साइन होता है, यहाँ लिखो साइन, लिख यहाँ पर साइन x, फिर माइनस चिन्ह डाल दो, इंटीग्रेशन सिंबल डाल दो, इंटीग्रेशन सिंबल। फिर x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन, जब हम डिफरेंशिएशन जब बनाते थे, वहां पर क्या होता था, जितना भी रहता था ना पावर, जो है जैसे एग्जाम्पल 5 दे दिए, जो पावर जो रहता था, पावर को आगे करते थे और पावर में माइनस करते थे, है कि नहीं, यही करते थे ना। तो यहाँ पे x दिया गया है, तो x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 आ जाएगा। समझ रहे बातों को। तो x का क्या होता है बोलो, डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है। यदि 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 इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो कुछ नहीं, पावर 1 है तो इसमें एक जोड़ते हैं, उससे तो भाग देते हैं, है कि नहीं। ये हुआ इंटीग्रेशन हुआ। और डिफरेंशिएशन जब डिफरेंशिएशन जब बनाते थे इसका क्या था, 1 होता है। इसका गुणन कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ बताए थे 2x। 2x का क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर 2 होता है। क्योंकि x का जो गुणन रहता है ना, तो वही चीज यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको बता चुके हैं डिफरेंशिएशन में, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ना, x का डिफरेंशिएशन जो है आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से इनटू cos का जो इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन होता है, यहाँ लिखो साइन x, और यहाँ पर dx है, लिखो dx। आप ये देखिए, इसमें 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सब जानते हैं 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लिखो या नहीं लिखो, कोई अंतर नहीं है। तो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं x इंटू साइन x है और माइनस चिन्ह है। तो इसका जो फिर से जो बनाइएगा, इसका फिर से आप बनाइए, इंटीग्रेशन जब बनाइएगा, तो साइन का क्या होता है, साइन का आप जानते हैं कि माइनस होता है, कॉस होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है,
प्लस कांस्टेंट, ये लास्ट लास्ट टर्म था इसलिए कांस्टेंट लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर x इंटू साइन एक्स और माइनस माइनस क्या आपका प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है यहाँ पर आपका यहाँ होता है कॉस एक्स आ गया प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। सवालों में कुछ नहीं है। तो यह आपका था एग्जाम्पल था 17, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आएंगे 18 नंबर से सवाल बताएंगे, आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्जाम्पल 18, जो यहाँ बता रहा है कि log x, तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए log x दिया गया है और dx, अगर log x का इंटीग्रेशन पूछता है तो क्या होता है हमको मालूम नहीं है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। तो यह सवाल आप जो देख रहे हैं, आप यदि इस सवालों में यदि आप बता देना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर log x है, यहाँ पे log x है, यदि इसमें यदि 1 से यदि मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम यहाँ यह देख रहे हैं आइलेट का नियम तो पढ़े हैं, क्या यहाँ पर इन्वर्सिटी को है, क्या है लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है। तो लॉगरिथमिक के बाद क्या है अलजेब्रिक है, बता देना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर 1 डाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो है ना इसका बनाते हैं, क्या बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर पढ़ रहे हैं ना, तो हमको उस विधि से बनाना है, ठीक है। यदि आपको कभी भी log x का यदि इंटीग्रेशन यदि पूछ लेगा तो आप कैसे बनाइएगा, और हमेशा इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि बहुत जो है ना ऑब्जेक्टिव में इस तरह सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। इसको याद ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पहले बनाने के लिए आप सीख जाइए। देखिए यहाँ पर तो आपको मालूम होगा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर log x है और यहाँ 1 दे दिए, ठीक है। पहली बात है हमको यह देखना है कि इस पर सेपरेट है कि नहीं। देखे ना इन्वर्सिटी को तो लॉगरिथमिक तब ना अलजेब्रिक है, तो लॉगरिथमिक है तब अलजेब्रिक फंक्शन है, तो बात सेट है, हिसाब क्या है सेट है। तो इस तरह से इसको फर्स्ट वेरिएबल मानेंगे और इसको सेकेंड वेरिएबल मानेंगे। तो कैसे बनाते हैं, फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट, अर्थात log x को करते हैं साइलेंट, इनटू सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर x है यहाँ डालो, नहीं यहाँ 1 है तो 1 डालो और dx, फिर माइनस चिन्ह होता है। फर्स्ट वेरिएबल का करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, इसीलिए यहाँ करो डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन बनाओ इनटू फर्स्ट का जो है फिर से बनाओ इंटीग्रेशन बनाओ, 1 का इंटीग्रेशन जब बन जाएगा एक बार और आप इसका बनाइएगा इंटीग्रेशन बनाइएगा, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर log x दिया गया है, आप यहाँ पे ऐसा मान ही बिठा दीजिए कि 1 यहाँ पर है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर तो x होता है, ठीक है। हम इस x को आगे लिखते हैं तो ठीक रहता है, अब बाद में लिख देंगे। फिर माइनस चिन्ह पे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ये हमेशा याद रखिएगा, इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, जिसके रिस्पेक्ट में रहता है ना तो वही लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x आ गया, उसके बाद इसका फिर से क्या बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं, यहाँ dx डाल दिए। तो इस तरह से आपका x और x आपस में खत्म हो जाता है। तो क्या बचता है 1 बचता है ना, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, इस x को आगे लिखते हैं x इंटू log x माइनस, और यहाँ बचता है 1, फिर से सब बनाना है इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन जैसे बनाइएगा 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है, यहाँ लिख दो x प्लस लगाओ कांस्टेंट। आपका आंसर यह हो सकता है, या नहीं तो हो सकता है इससे आप कॉमन लेके बनाइएगा, इसमें यदि कॉमन आप x कॉमन लेते हैं
तो आपको यहाँ पर log x माइनस 1 आपको दिखाई पड़ेगा। आपको ये दिखाई पड़े या ये दिखाई पड़े, किसी एक को यदि किसी एक यदि दिखाई पड़े उसका आंसर लगा दीजिएगा, खट सुना। ठीक है, तो ये आपका आंसर तो आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये था 80 नंबर जो सवाल जो था आपका बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो अब बताने वाले हैं 90 नंबर सवाल। ठीक, यह सवाल आ गया आपका 90 नंबर सवाल। आप देखिए 90 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन दिया हुआ है x इंटू एक्सपोनेंशियल पावर दिया x दिया गया। तो पहली बात आप ये देखिए, क्या ये आइलेट के नियम का पालन कर रहा है क्या आइलेट पेज सेपरेट है क्या? तो हम देख रहे हैं यहाँ ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम इधर से देखते हैं तो अलजेब्रिक फंक्शन है तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ऐसा मतलब ये सेट है कि नहीं? तो इसको आगे पीछे करना नहीं है। तो जब नहीं करना है तो इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसका आप इंटीग्रेशन जैसे बनाइएगा तो फर्स्ट वेरिएबल साइलेंट करते हैं इनटू सेकेंड वेरिएबल करते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं, फिर माइनस होता है, फिर उसके बाद फिर इंटीग्रेशन बनाते हैं, फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, अर्थात एक्स का करना है डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इनटू फिर फर्स्ट का करते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं। जब हो जाएगा ना इसका और फिर से इंटीग्रेशन बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है x इंटू एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, फिर इसके बाद x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, या होता है dx आएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो x इंटू एक्सपोनेंशियल पावर x लिखिए माइनस चिन्ह। अब यहाँ 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं है, तो इसका यदि आप बनाते हैं इंटीग्रेशन यदि बनाते हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल पावर x ही मिलेगा। ठीक, प्लस कांस्टेंट। तो आपका आंसर यह हो सकता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप यदि इसमें कर सकते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल पावर x कॉमन भी ले सकते हैं इसका, तो आपको यहाँ मिलेगा तो x माइनस क्या 1 मिलने वाला है प्लस कांस्टेंट। ठीक है, मेन रूप से आपका किताब में आंसर यदि यहाँ पर छोड़ दिया हुआ तो यहाँ तक लिख लीजिए, अपना मन है, यहाँ तक लिखा हो तो यहाँ तक लिख लीजिए, अपना मन है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 19 भी आपका खत्म हो चुका है। ठीक, तो बच्चों आगे है सवाल नंबर लेके 20 जो सवाल एग्जाम्पल नंबर 20 जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया गया है x इंटू साइन इनवर्स x दिया गया है बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 x स्क्वायर दिया हुआ है। पहले बात यहाँ को जो दिया हुआ है ना, आप सवालों को देखिए, बताते हैं। यदि आप सवाल को देख रहे हैं तो ऐसा सवाल आपने जो पिछले बना चुके हैं। ठीक है, ऐसा बताते हैं, आपको याद दिला देते हैं। जैसे कि ऊपर साइन इनवर्स है तो इसका यदि इसको टी मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन तो आ जाता है ना, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन द स्क्वायर रूट ऑफ 1 x स्क्वायर है कि नहीं। तो आप इस तरह का डिफरेंशिएशन, इस तरह का आप इंटीग्रेशन आप पहले बना चुके हैं। ठीक है ना, तो हम उस पर जो है ना उस विधि से नहीं बना के आपको जो है ना इस विधि से बनाते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जो विधि है, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विधि दिया जो बोला बनाने के लिए, हमको इस विधि से बनाना है। तो हम आपको इस विधि से आपको बना के आपको बतलाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ भी सवाल हमको जो दिया हुआ है ना, तो आइए इन सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए आपको थोड़ा बता देते हैं। आपको यहाँ देख रहे हैं, पहली बात तो क्या कीजिए, इसको आइलेट के नियम पर इसको सेपरेट कीजिए। आइलेट के जब नियम आप इसको सेपरेट कीजिए तब बनाइए, तब मजा आएगा बनाने में। ठीक है, पहले क्या बोलता है, यूनिवर्सिटी को बोलता है, तब क्या बोलता है अलजेब्रिक बोलता है। तो आप इस पर प्लीज सेपरेट कीजिए। ठीक है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बताता हूँ ऐसे, क्या बताऊं। ठीक है, ऐसा साइन इनवर्स x बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं।
इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स, यहाँ ऐसे लिखो, ठीक रहेगा आपको देखने में। नहीं तो फिर से मिटा देते हैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको ठीक से लिख के आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। जैसे कि इसको यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखो साइन इनवर्स एक्स लिखो इंटू एक्स बार द स्क्वायर रूट ऑफ, वहाँ पर 1 माइनस लिखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए पहला बात तो इनवर्स इस बार आ गया, सेट हो गया। तो इस तरह से हम लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह जी ऊपर जाता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो आप जो है इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकेंड मान लीजिए, तो उससे बात बनाइए, देखिए सवाल किसी ने बनता है, ठीक है। तो आइए तो इन सवालों को हम बनाते हैं। पहला इसका है यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल, आप इसको सेपरेट क्यों किए, देख रहे हैं आप ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है पहले पर, तब उसके बाद तब एलजेब्रिक फंक्शन है, तो पहले यह है ना, इसलिए हम इसको पहले यहाँ पर ऐसे सेपरेट किए हैं, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर साइन इनवर्स फंक्शन है, तो आप यहाँ पे लिखिए साइन इनवर्स क्या एक्स, फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट, और सेकेंड वेरिएबल करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। किसका करना है आपको इंटीग्रेशन, तो हम करना है एक्स बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे करना है dx करना है, फिर माइनस चिन्ह देते हैं, फिर इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं, उसके बाद उसका फर्स्ट क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं ना। तो कीजिए फर्स्ट का साइन इनवर्स एक्स का कीजिए डिफरेंशिएशन कीजिए यहाँ पे, फिर इनटू, फिर सेकेंड का फिर से करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे। समझ पा रहे होंगे भाई साहब, ठीक है। ये जो जैसे हुआ ना इंटीग्रेशन, इन सब के बाद एक बार फिर से करना है इंटीग्रेशन करना है। ये सब जब हो जाएगा उसके बाद फिर से करना है, आपको करना है इंटीग्रेशन करना है, समझिए यहाँ पे। तो आइए इनको बनाते हैं। एक बात बताते हैं, ये आपको यहाँ पर रफ में लिख देते हैं आपको, ठीक है। रफ में बताते हैं, यदि इसका बताते हैं, यदि इसका डिफरेंस करते हैं, क्या ये ऊपर ला जाता है क्या, तो आप देखिए तो यदि इसको टी मानते हैं, सपोज नीचे टी मानते हैं, 1 माइनस मानते हैं एक्स स्क्वायर टी मानते हैं, तो पुट थोड़ा कम जो है ना रफ में कर लिया कीजिए, तो ताकि सवाल आसान हो जाए, लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर तो 0 आ गया, यहाँ माइनस 2x आ जाएगा, ऊपर में सिर्फ x है ना, तो आप क्या कीजिए भाग में इधर गुना में, तो यहाँ dt को यहाँ पर माइनस 2x और इंटू dx आ जाएगा, जो ऊपर x ही है ना, जो अब गुना का माइनस 2 है ना इधर भाग में, तो इधर माइनस 1/2 हो जाएगा और dt हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात x इंटू dx आ जाएगा। बात को समझ पा रहे होंगे मेरा बात। तो यहाँ पे x और dx ऑप्शन पे जो है ना, हम क्या लिख सकते हैं, हाफ dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यह सोचते हैं, यह इसका हमको बनाना है, इसको बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है, तो आप इसका हम बनाते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो है ना x और dx ऑप्शन पे हम यहाँ लिखते हैं dt लिख देते हैं, और मेरे हाफ है ना, मेरे हाफ को बाहर लिखते हैं, समझिएगा थोड़ा। और इसको क्या माने, टी माने है ना, तो 1 बाई रूट अंदर यहाँ टी है, समझे बात को। यदि माइनस हाफ है तो यहाँ पर माइनस हाफ आ गया, ये 2 है, टी मतलब क्या होता है, आप जब भी करते हैं हाफ होता है, 1/t पावर हाफ होता है, ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसको ऊपर भेज दीजिए, माइनस हाफ है, इसको माइनस हाफ हो जाएगा, जब इसको ऊपर जब भेजिएगा माइनस हाफ हो जाएगा। तो और इस तरह और आगे बढ़ाइए, यहाँ पर माइनस हाफ है, ये है, जब माइनस हाफ में 1 जोड़िएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बना रहे हैं ना, जब इसको 1 इसमें 1 जोड़िएगा तो आपका आ जाता है प्लस हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, 1 जोड़िएगा तो। और यहाँ पे गुना में लिख दीजिए इसको,
ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टू खत्म हो जाता है, आपका बचता है माइनस बचता है, और हाफ मतलब क्या रूट होता है, रूट लिख दो और टी का वैल्यू रख दो। टी हम किस माने थे, टी माने थे 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 1 यहाँ लिखा, अच्छा से लिखो 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ टी का वैल्यू हम रख दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप यह देखिए कि हम जो है ना इसका, जैसे कि इसका इन सभी का बोलिए, तो इन सभी का जैसे ही इंटीग्रेशन जब बना लिए हैं तो हमको आया कि माइनस रूट के अंदर 1 माइनस आया एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका जो है इंटीग्रेशन जैसे बनाए हैं, तो क्या आ गया आपका माइनस रूट के अंदर आ गया 1 माइनस आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन, मैंने रफ में आपको लिख के बता चुके हैं। आगे इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप सभी जानते हैं कि 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये बात तो जानते करते हैं ना। तो और आगे बढ़ते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन तो बना चुके हैं, यहाँ पे यही इंटीग्रेशन यहाँ पे है ना, इसका तो बना चुके हैं इंटीग्रेशन। क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस में रूट के अंदर होता है 1 माइनस होता है एक्स स्क्वायर होता है, और फिर से कैसा करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये बात तो जानबे करते हैं ना। तो देखिए ये आपस में रिमूव हो जाता है, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, पर बचता है 1 बचता है। देखिए यहाँ पे आगे और बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, आप ऐसा कीजिए, ठीक है, बताना चाहता हूँ। तो इसको आप पहले लिख, यदि आप चाहते हैं इसको पहले लिखने का, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ लिखे, पहले लिखे माइनस में, माइनस दे के लिखिए 1 माइनस लिखिए एक्स स्क्वायर लिखिए, इनटू यहाँ पे लिखिए, फिर साइन इनवर्स लिखिए एक्स लिखिए, और उसके बाद ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचता है। उसका फिर से बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है। जब बनाते हैं जब माइनस हो गया, रूट के अंदर आपका आ जाता है 1 माइनस आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, इंटू यहाँ पर आपका साइन इनवर्स एक्स आ गया, फिर प्लस इसका यदि 1 का यदि बनाते हैं इंटीग्रेशन आपका आ जाता है एक्स आता है, ठीक है। यहाँ लिखिए एक्स लिखिए प्लस कांस्टेंट। आप क्या कीजिए, इस वर्ग को आप पहले भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्लस में है ना, तो इसको आप पहले भी लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे नहीं लिखते, आप पहले यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए एक्स माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर लिखिए, इनटू यहाँ पे साइन इनवर्स लिखिए एक्स, प्लस लगा यहाँ पर कांस्टेंट। तो इस तरह से आपका सवाल 20 नंबर सवाल आपसे बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो सवालों को अच्छी तरीका से समझिए, बुझिए, उसके बाद अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो इससे आपका जो है ना सवाल को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल लिखिए, आप देखिए, समझिए, बुझिए, उतार लीजिए सवाल को, ठीक है। तो बच्चों आगे हैं एग्जाम्पल जो है 21। तो 21 को बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ वो 21 नंबर जो दिया गया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया गया है एक्सपोनेंशियल पावर एक्स इंटू साइन एक्स दिया गया है। तो यही हमको दिया हुआ है ना, तो आपको क्या बताएं, सबसे पहली बात है ना, आप किसको आप फर्स्ट वेरिएबल मानिएगा और किसको सेकेंड वेरिएबल मानिएगा, आप जो है ना इस पर तय कीजिएगा, ठीक है ना। आप किस पर, आइलेट पर आपको तय करना है किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकेंड मानना है। तो आप आइए इधर देखिए, जैसे कि पहला इधर यहाँ दे दिया एक्सपोनेंशियल दे दिया, तब दिया है यहाँ पे साइन दिया गया। आप यदि इसे हम देखिए तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, पहले क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर ट्रिगोनो दिया है, लास्ट में दिया है। पहले आपको इसको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है, ठीक है ना, ताकि हमको आइलेट पर सेट हो जाए। पहले
पहले तो ट्रिगो आता है, तब ना आता है एक्सपोनेंशियल आता है ना। तो आपको इस पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इस पर पहले सेट करते हैं। तो इस पर हम सेट करते हैं। तो ट्रिगोनो पहले आता है, यहाँ लिखो ट्रिगोनो, लिखो पहले लिखो साइन एक्स इंटू, उसके बाद एक्सपोनेंशियल पावर एक्स dx। आप देखिए यहाँ पर इसको फर्स्ट मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे, और इसको क्या, इसको सेकेंड वेरिएबल मानेंगे, समझिए। तो फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट, सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन अंदर फर्स्ट वेरिएबल करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद सेकेंड वेरिएबल का फिर से वो इंटीग्रेशन करते हैं। ये जब हो जाएगा तो आप इधर फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर साइन साइन का डिफरेंस क्या, तो साइन का होता है कॉस होता है, लिखो कॉस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है, यहाँ पर dx आ गया, ठीक है। तक आप देख रहे हैं, फिर कॉस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल पावर एक्स आ गया। आप क्या कहिए, इसको फिर से बनाइए, इसका जो है ना फिर से बनाइए इंटीग्रेशन, जैसे बनाए ना बनाए थे ना, तो फिर से बनाइए इंटीग्रेशन बनाइए, तब तक बनाइए जब तक ये आई में आ जाए, लगता परिवर्तन हो जाए, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं अच्छा लगने के लिए, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स लिखते हैं, और यहाँ पे मनेशन डाल दो यहाँ पर, ठीक है। आप फिर फर्स्ट टर्म साइलेंट, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस होता है, यहाँ पर जैसे लेके चले हैं ना ये चीज, ठीक उसी तरह इसको भी लेके चलेंगे। यहाँ पे सुन लो, तो फर्स्ट टर्म साइलेंट, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस चिन्ह, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड टर्म का वही इंटीग्रेशन, जब हो जाएगा इसके बाद ये फिर से करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलते हैं फिर, यहाँ जो है लिख दो, यहाँ पर कॉस है, लिख दो कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, मैच है यहाँ पर। अब यहाँ देखो यहाँ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से मॉडल डाल दो, ठीक है। अब कॉस का डिफरेंस, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन होता है, मैं लिखो माइनस साइन, लिखो माइनस साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली होता है, ठीक है। और इसको लिखो छोटी, लिखो ब्रेक ब्रैकेट लिखो, यहाँ dx, यहाँ लिखो dx। अब अब क्या कीजिए, यहाँ माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस चिन्ह को आप बाहर कर देते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना आपका, तो यहाँ पर एक्सपोनेंस और x हो गया इंटू साइन एक्स, माइनस चिन्ह यहाँ पे है, तो इसको जब माइनस चिन्ह गुणा कीजिएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं cos x, एक्सपोनेंशियल पावर x लिखते हैं, तो माइनस में यहाँ पर प्लस हो जाता है, और अंदर बचता है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल पावर x और dx बचता है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल पावर x और dx, यही चीज देखे ना, तो इसके स्थान पे
आप जो है ना आई लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके स्थान पे हम लिखने वाले हैं आई लिखने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो ये आई आई रहा है, ये आई आई है, ये है आई है, ये है आई लिखो, यहाँ पर भी आई लिखो, यहाँ एस यहाँ लिखो, जो है डालो। तो यहाँ पर cos x एक्सपोनेंट पावर x, उसके बाद प्लस है ना, तो इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, आई लिखने वाले हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस चिन्ह से गुना होगा ना, ठीक है। यदि और मैंने इसमें माइनस चिन्ह से गुना कीजिए, ये माइनस, ये आपका ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा आपका। ले ऐसे लिखे, ये माइनस, ये माइनस होगा। यहाँ पर cos x, ऐसा कीजिए आप जो ना एक्सपोनेंशियल को पहले लिखिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा। ये जब इंटीग्रेशन जैसा बना लिए तो कांस्टेंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, इस माइनस आई जो है इसको इधर लाएंगे तो प्लस आई हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात एक आई पहले से और एक आई फिर हो जाएगा, तो 2 आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, लिखो यहाँ पर, इधर जो है लिख डालो, ठीक है। प्लस कौन, 2 आई और 1 आई आपको है तो 2 आई हो जाता है। और यहाँ इक्वल टू, यहाँ पर एक बात और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल। आप चाहे तो एक्सपोनेंशियल कॉमन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ कॉमन लेते हैं, एक्सपोनेंशियल पर लिखते हैं एक्स लिखते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचता है आपका यहाँ पे साइन एक्स माइनस बचता है यहाँ पर कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट है, ये है ना। तो आप 2 को यहाँ पर गुना में इधर लाई भाग में, तो यहाँ आपका आई इक्वल यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर एक्स बाय 2, यहाँ फिर साइन एक्स माइनस यहाँ पर कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं बड़े आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सवालों को 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, सवाल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हम जो पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें आपको तो इसी में हमको सीखना सेकंड मेथड, जो सेकंड मेथड यहाँ इसमें जो दिया हुआ है, जो कि हमको दिया हुआ है इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप्स। तो टाइप्स अगेन अगला टाइप जो यहाँ पर दिया हुआ है, आइए हम उन टाइप को सीखेंगे, टाइप क्या दिया हुआ है और हमसे इस टाइप में किस तरह सवाल मिलेगा, ठीक है। तो उन सवालों को बनाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपके बुक में भी है, ठीक है ना। हम सारा बुक को यहाँ उतार दिए हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो आने वाला है वह चीज आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर एक्स है और अंदर में दिया हुआ है ना, फंक्शन एक्स दिया गया है, और देख लेते हैं, फंक्शन एक्स दिया गया है और प्लस फंक्शन एफ एक्स दिया गया है। तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अब मालूम होगा यदि एफ को यहाँ डैश देते हैं मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है ना। दोनों के देते हैं मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब यहाँ पर एक लाख की देते हैं वह फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ये बात आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आइए तो इनको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो यदि हम इसमें, ठीक है, हम सोच रहे थे यदि इसमें हम गुना कर दें तो कैसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर एक्स दिखाई पड़ेगा इनटू फंक्शन एक्स दिखाई पड़ेगा, ठीक है। पहली बात है। दूसरा बात है क्या, आप इसको इसमें आप गुना कीजिएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर एक्स इनटू फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरह दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा। आप यह देखिए, आपको दिखाना यह चाहते हैं, जैसे कि यह हो गया आपका इंटीग्रेशन जैसे हो गया, आप गुना सिर्फ कर दिए हैं, आप कुछ नहीं किए। इसका मतलब यह होता है, यदि हम इनको
अलग अलग यदि चाहते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, यहाँ से इतना दूर अलग चाहते हैं इंटीग्रेशन करने, इतना दूर अलग चाहते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, तब बात क्या बनता है इसके बारे में बातें हैं। आइए, तो हम इसका चाहते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग, ठीक, इसका चाहते हैं पहले बनाओ, और इसको जो है ना आप जो है ना आइलेट के नियम पर आप सेट कर दीजिए। आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल का है लास्ट में है, पहले क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है ना, तो आप क्या कीजिए इसको पहले लिखिए और एक्सपोनेंशियल लास्ट में, यहाँ लिखिए लास्ट में लिखिए, ठीक है, और dx, अभी इसका बना रहे हैं डिफरेंस, अभी इसका बना रहे हैं इंटीग्रेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये हुआ फर्स्ट हुआ वेरिएबल, ये आपका हुआ सेकेंड वेरिएबल हुआ, ठीक है। तो आइए, तो इसका फर्स्ट वेरिएबल साइलेंट करते हैं, ठीक है, इनटू सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन का बनाते हैं, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह होता है, उसके बाद सेकेंड, फिर इंटीग्रेशन में फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल का करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर इनटू सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। ये जब हो जाएगा एक बार और करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं, है कि नहीं, आप सब जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप हो जाता है x हो जाता है, फंक्शन x हो जाता है यहाँ पर, इसका एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन माइनस होगा यहाँ पे माइनस चिन्ह, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन से बोल देंगे, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, ऐसे दिखा डिफरेंशियल हो गया, फंक्शन x पर एक लकीर देते हैं, मतलब फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं x लिखते हैं, ठीक है। फिर इनटू इसका क्या होता है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, लिखो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। बात को समझ पा रहे होंगे, तो आप यहाँ यह देख रहे हैं, ठीक है आप यहाँ यह देख रहे हैं कि इसका जैसे ही इंटीग्रेशन बनाए, तो यह चीज हमको दिखाई पड़ रहा है, फंक्शन x इंटू एक्सपोनेंशियल पावर x माइनस ये सब जो दिखाई पड़ रहा है ना, तो हम यह चाहते हैं, क्या हम इसके स्थान पे जो है ये जो निकाला, इसका जो मान जो आया है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका जो मान यही ना आया है ना, इंटीग्रेशन निकाले हैं, तो ठीक है, क्यों ना हम यह चाहते हैं इसके स्थान पे, ये देख रहे हैं ना, तो इसके स्थान पे हम यह सोचते हैं यह चीज रखने के लिए सोचते हैं, ठीक है ना, इसके स्थान पे यह चीज सोचते हैं रख दें, पुट कर दें, ठीक है। तो आप यह देखिए, इसका तो बना लिए इंटीग्रेशन, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम यह सोचते हैं क्यों ना इसके स्थान पर यह चीज पूरा चीज रख देते हैं, तो यह चीज हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो यह देखिए, जैसे इसके स्थान पे रखने वाले हैं, यहाँ पर जो है ना, यही रखने वाले हैं, यहाँ क्या है अब बता देते हैं, यहाँ फंक्शन x है, एक्सपोनेंशियल पावर x है, ठीक है, माइनस चिन्ह है, फिर यहाँ पर क्या है फंक्शन x है और एक्सपोनेंशियल पावर x है, फिर ये है ना, तो यह आ गया और dx है, ठीक है। यदि आप जिस तरह इसका बना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ गया, फिर है क्या है, अब आप फिर प्लस आएगा, फिर इसका भी इंटीग्रेशन यदि बनाइएगा सपोज डेट, तो यहाँ पे ना आएगा ना, आप क्या है प्लेस को लिखो फंक्शन x और एक्सपोनेंशियल पावर x, यहाँ पे जो लिख रहे हैं यहाँ पर dx आ जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन बनाइएगा इस तरह आएगा, है कि ना। आप यह देखिए, यही चीज सेम टू सेम यहाँ पर है, और ये माइनस में और ये प्लस में है, आ गया। तो इस तरह से आप
ऐसे रिमूव और ऐसे रिमूव कर सकते हैं ना। तो आप जैसे इसको रिमूव कीजिएगा तो आपको जो आएगा तो क्या आएगा, फंक्शन x इंटू एक्सपोनेंशियल पावर x आने वाला है। ठीक है, यही आपको आने वाला है मेन रूप से। ठीक है ना, ये चीज आपको आने वाला है। हम यह सोचते हैं तो सारा काम तो इतना झमेला जो किए हैं तो इसी को किए हैं ना, समझ पा रहे होंगे। सारा ये सब झमेला जो किए हैं तो इसी को किए हैं ना। हम ये सोचते हैं कि हम क्यों नहीं इसके स्थान पे सीधा ये चीज लिख देते हैं, फंक्शन x इंटू एक्सपोनेंशियल पावर x लिख देते हैं। तो आप यह देखिए, यहाँ फंक्शन x है, इसका जो है हम डिफरेंशिएशन इसका जो इंटीग्रेशन किए हैं तो हमको जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, इन सभी का हम बनाए हैं, इन सभी का बनाए हैं इंटीग्रेशन जो बनाए हैं। तो हमको क्या मालूम चल रहा है, हम मालूम यह चल रहा है कि यहाँ पे जो संख्या रहेगा ना तो ये संख्या यहाँ पे है, जो बाहर रहेगा ना वो आप बाहर में लिख दीजिए एकदम। तो इस तरह से लिखने से आपका इन सभी का इंटीग्रेशन आपको एक लाइन में आपको मिल जाता है। ठीक है, आपको जब सवाल बताएंगे तो आप उन सवालों में अच्छी तरीका से आप समझ जाइएगा। ठीक है, इस सवाल किस तरह दिया हुआ रहता है। ठीक है, हमको बनाने में पूरा आसान हो जाए। ठीक है, सवाल पूरा इजी है। आप देख रहे हैं इसका डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, इसका डिफरेंस यहाँ पे है ना, फंक्शन एक्स है, फंक्शन एक्स है, इसका डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों इसको हम लिख देंगे, जो बाहर गुणक जो रहेगा हम उसको यहाँ से सटा देंगे, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेन रूप से आ गया, ये आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ लिए, बना चुके हैं। ठीक है, यही आपका था सेकेंड थ्योरी, यही था। ठीक है, इस चैप्टर का। तो यदि इतना आप समझ लेते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ बताते हैं, जैसे कि आप सवाल में देख रहे हैं। ठीक है, 22 एग्जाम्पल 22 है। 22 में दो सवाल हमको दिया हुआ है। दो सवाल, पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन दिया गया एक्सपोनेंशियल पावर x, यहाँ पर दिया है tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। जो हमको ये जो सवाल जो दिया हुआ है ना, तो आइए इसको कैसे बनाते हैं। आप देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यदि इसका डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है ना तो आप क्या कीजिएगा, सीधा कीजिए, एक्सपोनेंशियल पावर x है इंटू आप tan इनवर्स x लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात है क्या, नहीं ना। तो ये आपका एक नंबर का सवाल हो गया, बिल्कुल इजी है। इसका डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है ना, तो समझ लीजिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर x दे दिए इंटू यहाँ tan इनवर्स x दे दिए, बस हो गया। यही तो सवाल, ये तो थ्योरी है जो अभी पता है। ठीक है, अब आइए ये जो है 22 नंबर का सेकंड जो है सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है x² 1 इंटू एक्स पावर एक्स एक्सपोनेंशियल पावर x दिया है बाय 1 प्लस एक्स का दिया होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो आपने भी थ्योरी जो पढ़ा है, आप यहाँ पर जो आपकी थ्योरी पढ़ा, एक्सपोनेंशियल पावर x पढ़ा अभी, और फंक्शन x पढ़ा, और प्लस फंक्शन x ऑफ x, और प्लस नहीं dx। ठीक है, आप ये पढ़ा, यहाँ पे ये पढ़ा। यदि इसका डिफरेंस यदि यहाँ पर हो जाता है तो हम इसको और इसको लिख लेते हैं, सिंपल बात है। ठीक है, आइए इनको बनाते हैं। तो आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ सवाल हमको जो दिया हुआ है, क्या इन सवालों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, और इसको यहाँ है जैसे कि x² है, ठीक है, प्लस 1 है, नीचे क्या है यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आपको यह बताना चाहते हैं, जैसे कि 1 है, सपोज दैट मान लो कि 1 है। ठीक है,
है ही है, तो मामा ये तो है ना, और dx है। तो हम ये सोचते हैं इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें बदलाव यह करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल x है और इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, हमें इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस एक और लिखना चाहते हैं, ठीक है। और बट नीचे हम उसे लिख दो एक्स प्लस वन का स्क्वायर लिखना चाहते हैं। समझिएगा मेरा बात को। अब यह देखें, हमको इधर क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है, तो हम ये सोचते हैं हम इन्हें इधर से दो ले लेते हैं और इधर से दो लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। यहाँ बढ़ाते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक्सपोनेंस पावर एक्स लिखते हैं। हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख देते हैं एगो, और इंटू इधर वन और वन कितना, टू वन ना, तो प्लस इधर टू लिखना चाहते हैं और बटे यहाँ पे, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इधर ही है एंड dx। आप ये सोचिए, यह जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, क्या यह आप इसको जो है ना, तो गुना में है तो अब दोनों गुना है, तो आप इसको बाहर में भी लिख सकते हैं, ऐसे बाहर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब गुना में ही है, तो अब ये जो इसमें भाग है और इसमें भाग दो में भाग है, अर्थात बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे है ना, तो आप ऐसे लिखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर टू बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर। इसको हम अलग अलग कर लिए, ठीक है। तो एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस वन, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। तो इस तरह यहाँ पर कुछ नहीं, तो स्क्वायर है, डालने से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसको और स्टेप बढ़ाते हैं। तो हम इसको लिख करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, फिर प्लस टू बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इधर कुछ नहीं करते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पावर वन है, तो एक यह खत्म और एक यह खत्म हो सकता है ना। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर मेन रूप से बचता है आपका ऊपर एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन बचता है, ठीक है, प्लस टू बाय यहाँ बचता है एक्स प्लस वन का बचता है स्क्वायर बचता है, ठीक है, dx, यहाँ पर dx आएगा, ठीक है। तो बात यह करते हैं, हम ये सोचते हैं यदि इसका डिफरेंशिएशन हम ये देखना चाहते हैं, क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या ये आता है क्या। यदि इसका डिफरेंशिएशन यदि यह आ रहा है, हम सीधा आंसर लिख सकते हैं, इसको और इसको गुना में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताए थे। इसका जो होता था इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता था, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स है और यहाँ फंक्शन एक्स है, तो इसका डिफरेंस यहाँ होता है। यदि इसका डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं, ठीक है, यदि हो जाता है तो और अच्छी बात है। तो आपको रफ में आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि वहां पे दिया हुआ है एक्स माइनस वन बाय क्या एक्स प्लस वन, ठीक है, इसका करना है डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। आप यह जब बट्टे के रूप में रहता है, आपको मालूम होगा, ठीक है, पहले हर इज साइलेंट, ऊपर में हर इज साइलेंट और आंसर करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। आंसर यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप यह देखिए, कांस्टेंट वेरिएबल एक्स, इसका तो वन आ जाएगा और कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह होगा, फिर इसका अब अंश इज साइलेंट और हर का डिफरेंशिएशन, इसका एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है
अब प्लस है, प्लस डाल दो, और कांस्टेंट का 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो आगे हर का स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो x प्लस 1 का होता है स्क्वायर होता है। तो और आगे यदि बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो x प्लस 1 है, यदि इसमें आप माइनस से गुना करते हैं तो माइनस एक्स और प्लस 1 आ जाता है, ठीक है। और नीचे क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो आप ये देखिए, ये प्लस में x और माइनस में x खत्म हो जाता है। तो और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो 1 और 1 कितना 2 हो जाता है। नीचे क्या है, तो 1 यहाँ नीचे है, यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो आप यह देख रहे हैं, यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको यह मिल रहा है। ठीक इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मिल रहा है हमको। बात को समझ पा रहे होंगे। तो आगे हम इसका सीधा आंसर यदि लिखने वाले हैं तो यहाँ लिख दो एक्सपोनेंशियल पर एक्स लिख दो, और उसके बाद ऐसे लिखना चाहते हो x प्लस 1 और बाय एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो यदि इसका डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है तो आप क्यों इसको ही लिख दीजिए, और एक्सपोनेंशियल पावर x जो दिया हुआ है ये लिख दीजिए, तो आपसे आंसर बन जाता है। ठीक है, बात यहाँ मोटा मोटी बात यहाँ है। तो इस तरह से आपका पूरा जो है एग्जाम्पल पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो है ना आपको जो है ना 7.6 का जो है सीरियल बाय सीरियल आपको बताएंगे। तो आप यहाँ तक जो है अच्छी तरीका से जो है समझ लीजिए, बुझ लीजिए, और अपने मन से बनाइए, सवालों को समझिए। ठीक है, तभी कोई उपाय है। ठीक है, रखने से कोई चीज होता नहीं है, तो आपको बात को समझना पड़ेगा और हिसाब को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हिसाब किस तरह बनाना है और क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।